मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। क्यों वक्त बार बार मेरा इम्तिहान लेने पे तुला? तो बताओ क्या गलत कहा मैंने? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम्हारी याद आई और तुम्हें फोन कर लिया। सानिया के नंबर को क्या हो गया? इट मे बी आवर लव एट फर्स्ट साइट। किससे इतनी देर तक बात कर रही है? अच्छा विजय तुम बताओ कैसी लगी तुम्हें? नीलाक्षी प्रताप एंड प्रताप मिल्स की तीसरी पार्टनर है। फीडबैक सच्चाई और उसके बीच बहुत बड़ा फासला। जो नहीं हो सकता उसके लिए क्यों खून जला रहे हैं आप ये रिश्ता नीलाक्षी की दौलत पाने के लिए करना चाहते थे, जो अब मिलने से रही। तो फिर इस रिश्ते को जोड़े रखने का क्या फायदा? क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वक्त अभी भी हाथ से नहीं फिसला। अगर आप चाहें तो नीलाक्षी और विनीत का रिश्ता छुड़वा सकते हैं। जब ये रिश्ता टूटेगा तभी तो मेरी बहन इस घर में दुल्हन बन के आ पाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे चाहने से ऐसा हो जाएगा? सिर्फ चाहने से नहीं, लेकिन चाहने के साथ साथ उसके लिए रास्ते बनाए जाएंगे तो, और वो रास्ते तैयार करोगे तो इतना तो करोगे ना मेरे लिए, प्लीज? रश्मि, इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वही करना पड़ेगा जो पापा चाहते हैं, वही करना पड़ेगा जो माँ चाहती है। क्योंकि इस वक्त हम जरा भी खिलाफ गए ना तो नीलाक्षी का रिश्ता टूटे ना टूटे, तुम्हारी बहन का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो फिर जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ दिव्या, प्लीज तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने रागिनी, श्रुति सबको बोल दिया है, वो सब आ रही है। हाँ, खास मेहमान भी आ रहे हैं। अरे बाबा, सरप्राइज की बात भी तुमको जरूर बताऊंगी, पक्का। ठीक है, पर देखो इनकार नहीं चलेगा, आना जरूर, मैं वेट करूंगी। और सुनो, आते वक्त ना प्लीज गरबा के लिए डांडिया लेके आना, भूलना मत। हाँ, खास मेहमान से भी जरूर मिलवाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। ओके, बाय। देखा रिमझिम आज कितनी खुश है। जी दादी माँ। लगता है जैसे रिश्ते की बात तुम्हारी नहीं उसी की चली हो, है ना बाबू? बड़ी अच्छी बात है, दोनों बहनों के बीच में इतना प्यार, बड़ा अच्छा लगता है। ये वही रिमझिम है जो कल तक कैसी थी और आज? कल तक तो उसकी तुमसे बिल्कुल नहीं बनती थी। दादी माँ, वो बहन है तो प्यार तो होगा ही ना। बेटी, तुम भी उसे उतना ही प्यार देना जितना उसकी आंखों में है। जी दादी माँ। आओ चलो, लक्ष्मी ने सामान लाया है या नहीं देखे? जी दादी माँ। नफरत खत्म नहीं हुई है मासा, वो अंधेरे में है, गलतफहमी का शिकार है। वो शिकार ही हमें उसकी नजरों में नीलाक्षी के लिए प्यार नजर आ रहा है। मैं नहीं जानती जब उसका ये भ्रम टूटेगा तो ये नफरत क्या गुल खिलाएगी।
हाँ? नीलाक्षी, मेरी एक मदद करो ना प्लीज। कहो ना। एक्चुअली गरबा में क्या पहनूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कंफर्टेबल भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी। प्लीज बताओ ना। अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल? तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहती हो? वेल, करना तो चाहती हूँ। एनीवे मजाक छोड़ो, बताओ मैं क्या पहनूं? रिमझिम, तुम मेरे पसंद के कपड़े पहनोगी? ऑफ कोर्स पहनूंगी। नीलाक्षी, मैं तुम्हारी जैसी I mean, मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े जरूर पहनूंगी। एक मिनट। आई थिंक ये वाली। ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी रिमझिम। एक्चुअली अच्छी लगेगी। थैंक्स अ लॉट नीलाक्षी। इट्स ओके। नीलाक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। आज तक मैंने तुमको बहुत दुख दिए है ना। सच कहूं तो इसकी वजह मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। इस घर में जो जगह मेरी हुआ करती थी, तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो जगह मुझसे छीन गई। और न जाने कब अनजाने में मैं तुमसे नफरत करने लगी। देखो रिमझिम, घर में, परिवार में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है, एक अलग पहचान होती है। तुमने ये कैसे मान लिया रिमझिम कि कोई तुम्हारी जगह ले सकता है? नीलाक्षी, अगर इतनी समझ होती तो मैं तुमसे नफरत क्यों करती? लेकिन जानती हो नीलाक्षी, आज जब ये महसूस हो रहा है कि हम बहनों का रिश्ता सिर्फ बिछड़ने के लिए बना है, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। न जाने कल तुम कहाँ रहोगी और मैं कहाँ रहूंगी। और कुछ रिश्ते जुड़ने के लिए। हाँ, कुछ जुड़ने के लिए। शादी के बाद एक नया रिश्ता बनेगा, नए लोग, नया परिवार। सब कुछ कैसा लगेगा ना नीलाक्षी? जानती हो नीलाक्षी, कल जब हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हमें हमारे झगड़े बहुत याद आएंगे। और देखना, फिर उन पर हंसी भी बहुत आएगी। नीलाक्षी, तुम मुझे याद तो करोगी ना? रिमझिम, तुम मेरी बहन हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। बिछड़ना तो हम बहनों की जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे दिल में जो भावनाएं छुपी है, अलग हो जाने से वो मिट नहीं जाती। तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? चलिए साहब, हम भी तैयार। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? गिरी। आज तो गिरी। क्या गिरी? वो बिजली बिजली वीर प्रताप सिंह के घर पर आज तो बिजली गिरी ही गिरी। अजी छोड़िए, आप पर तो कभी नहीं गिरी। क्या कह रही हैं आप? पता है,
यहाँ दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब जख्मी हुए पड़े हैं, बगैर बिजली गिरे हो जाएगा। आपको तो याद भी नहीं होगा, हम पूरे 35 साल 6 महीने और 17 दिन से आपके सामने बाअदब खड़े हैं। बच्चों की लगन क्या लगी, आपकी तो जवानी जग गई। ए मोहतरमा, जवानी जग गई से क्या मतलब है आपका? मेरी जोरा जगी। मम्मा बेटा कुछ नहीं, वो ये माँ तुम्हारी माँ है ना, ये इनके कान का बुंदा ढीला हो गया था, मैं उसको समझ हाँ तो कुछ ज्यादा ही समझने लगी। जाकर विनीत को बुला कर ला और देख वो तैयार हुआ या नहीं। हाँ हम लोग तो तैयार है, तुम मेरा जल्दी से जाओ, देखो दूल्हा तैयार हो गया कि नहीं? आप तो ऐसा कह रहे जैसे हम गरबा में नहीं बारात में जा रहे। जाकर जल्दी से बुला ला और देख तेरी भैया भाभी कहाँ है। जी अम्मा वो अपने कान के बूंदे टाइट कर। देखा आप ना बच्चे देखते हैं, वक्त शुरू हो जाते हैं। ये दिल का मामला। चली मुझे और तैयार होना है। पापा नीचे आपको बुला रहे हैं। ये आपने क्या पहना हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सानिया, मैं क्या पहनूं? मतलब? मैं आज कुछ ऐसा पहनना चाहता हूँ जो नीलाक्षी को पसंद हो। तुम मैं नीलाक्षी को बुला कर लाती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आपको क्या कंफ्यूजन है भैया? इट्स नॉट अ कंफ्यूजन यार, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि नीलाक्षी को क्या पसंद हो सकता है? नीलाक्षी को is mind blowing भैया। Sure. I am 100% sure. ये कपड़े कहीं गरबा के लिए तो नहीं? कौन यहां रख सकता है? कहीं नीलाक्षी तो नहीं? ये नीलाक्षी ही कर सकती है। क्यों करती है वो मेरा इतना ख्याल? नीलाक्षी, तुम मेरा इतना केयर मत करो। कल अगर मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ा तो वो जीना आसान नहीं होगा। और मेरे लिए भी वो उतना ही मुश्किल होगा। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ये जिंदगी हम कैसे जिएंगे? क्या कृष्णा मुझे भुला पाएगा? नहीं, ना वो मुझे कभी भूल पाएगा और ना मैं उसे भूल पाऊंगी। किस उलझन में फंसती जा रही हूं मैं। नीलाक्षी, क्या सोच रही हो नीलाक्षी? तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। घर में सब मेहमान आते ही होंगे। मुझे तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? तुम चलो, मैं बस आई।
ये क्या बात हुई नीलाक्षी? और क्या तुम इन्हीं कपड़ों में आओगी? प्लीज आज अच्छे से ड्रेसअप होके आना। आज पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा। नीलाक्षी, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितना बदल गई हो। ओ, ये बात है। तुम कहो तो नहीं बदलती। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना देख रही थी कि बिछड़ने का गम क्या इतना गहरा होता है। I mean, इतना सारा कंसर्न इससे पहले मैंने तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखा। इसका मतलब नीलाक्षी, तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रिमझिम? फिर ये सवाल तो मेरे अपने हैं रिमझिम। अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है, ये आज तुम महसूस कर रही हो और मैं भी महसूस कर रही हूँ। मिलना, बिछड़ना, बिछड़कर फिर मिलना, ऐसा क्यों होता है? नीलाक्षी, तुम बहुत सेंसिटिव हो। माना बिछड़ने का गम होता है, लेकिन इतना नहीं कि हम कल की चाहत में अपने आज को भुला दें। मैं भी सेंसिटिव हूं, लेकिन उतनी ही जितना कि मुझे होना चाहिए। तुम अक्सर अपनी खुशियों की कीमत पर दूसरों का गम अपनाती हो, मगर मैं तो सिर्फ अपने खुशियों के साथ जीना चाहती हूँ। अगर जिंदगी में गम है तो मैं उस गम का साथ छोड़ दूंगी जो मुझे तकलीफ देगा। एनीवे, हम ये लाइफ की फिलॉसफी पे बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस ये जानने आई थी कि तुम क्या पहनने वाली हो और अब तक तैयार क्यों नहीं हुई। नीलाक्षी, क्या आज तुम मेरी पसंद का कुछ पहनोगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर पहनूंगी। तो ये लो, आज ये पहन के आना। रिमझिम, नीलाक्षी, आज पहली बार हम दोनों बहनों ने एक दूसरे की पसंद को एक्सेप्ट किया है और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही हो। चलो अब जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके? और सोचना मत। पापा, आइए ना साथ के। तुम और इतनी रात गए?
ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। यहाँ की हर वो चीज चलो उसके साथ पी। हमारी बोलने वाली ये दौलत की जंग है। बात बात बहुत हो